नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की नई जर्नी। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप केमिकल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट के बारे में सिखाऊंगा। और ख़ास बात यह रहेगी कि यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, यहाँ वहाँ की बातें नहीं होगी। सो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो है प्रोसेस कैलकुलेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है केमिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि अगर हमें बेसिक से ही क्लियर नहीं होंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स सीखने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर हमें यूनिट्स और डायमेंशन ये सब बेसिक्स बातें नहीं मालूम होंगी तो आगे मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस वो सब सीखने में मुश्किल हो जाएगा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है? अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो उसको मेजर करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। मास है तो उसको मेजर करने के लिए केजी का यूज़ करेंगे। विदाउट यूनिट नंबर इज अ मीनिंगलेस। फॉर एग्जांपल, लेंथ इज 10, तो ये सेंटेंस एक मीनिंगलेस लगता है। अगर हम बोलेंगे लेंथ इज अ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया कि भाई कोई लेंथ है, उसकी उसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। फॉर एग्जांपल, कोई एक सॉलिड बॉल है जो 100 केजी का है, तो यहाँ 100 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हो गया उसका यूनिट दोस्तों। और फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। डिराइव क्वांटिटी का एग्जांपल है एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये डिराइव क्वांटिटीज है जो हम ऑब्टेन करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फॉर एग्जांपल, एरिया। एरिया मतलब हो गया लेंथ का स्क्वायर। लेंथ है बेसिक फिजिक क्वांटिटी। सो ये एरिया यहाँ लेंथ से डिराइव हुआ है, तो ये हो गई डिराइव क्वांटिटी। यूनिट्स विच आर यूज फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे बेस यूनिट। यूनिट्स विच आर यूज फॉर डिराइव क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट। और यूनिट्स विच आर मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ बेस यूनिट्स, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल यूनिट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मीटर हो गया बेस यूनिट। अब देखते हैं उसका मल्टीपल ऑफ मीटर, तो हो गया 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर। 1000 मीटर इक्वल टू होगा 1 किलोमीटर। सो यहाँ पे किलोमीटर हो गया मल्टीपल ऑफ मीटर, सो उसको हम मल्टीपल यूनिट बोलेंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। बेस यूनिट हो गया ग्राम, सो उसका मल्टीपल यूनिट होगा 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, तो यहाँ पे 1 केजी हो गया मल्टीपल यूनिट। 1000 केजी इक्वल टू 1 टन, यहाँ पे टन हो गया मल्टीपल यूनिट। अभी देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। सबसे पहले आएगा लेंथ, उसका यूनिट होगा मीटर और उसका डायमेंशन उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी है मास, उसको उसका यूनिट होगा किलोग्राम, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वांटिटी है टाइम, उसका यूनिट है सेकंड, उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी क्वांटिटी है टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आएगा इलेक्ट्रिकल करंट, उसका यूनिट है एम्पियर, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सबसे लास्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका यूनिट है कैंडेला, उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं।
सो ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। अभी लास्ट में आएंगे डिराइव्ड यूनिट की तरफ। सो डिराइव्ड यूनिट ये है जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया। एरिया क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, कोई स्क्वायर है तो उसके लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। सो ये हो गया लेंथ का स्क्वायर। सो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया का, और उसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया जैसे मीटर क्यूब, तो उसका डायमेंशन होगा एल क्यूब। फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो उसको अगर उसका यूनिट निकालेंगे तो होगा एम एल टी माइनस टू। सो ऐसे ही हम एक्सेलरेशन, प्रेशर और बहुत सारे क्वांटिटी है जिसका हम यूनिट डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। सो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि डायमेंशन क्या है। सो डायमेंशन वो इट shows us that quantity depends on which basis quantity. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया एल और टाइम का हो गया टी। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एल इंटू टी माइनस वन। ऐसे ही हम बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं, और उससे पता चलेगा हमें कि वो कौन कौन सी बेसिस यूनिट पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो आज हमने यूनिट और डायमेंशन समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में जानेंगे विथ एग्जाम्पल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।